नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और ये 28 अगस्त को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है टेस्टिंग टाइम्स और इसमें बताया गया है कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को लेकर कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन इनको अब और पोस्टपोन करना शायद सही नहीं होगा और गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि इन्हें सेफली कंडक्ट कराया जा सके। तो आइए आप देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट एरिया है सिलेबस का। तो इसके अंतर्गत ये जुड़ता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के साथ और इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ भी। इसी प्रकार ये जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ भी जुड़ता है, क्योंकि जो समस्या आ रही है जी और नीट को कंडक्ट कराने में, वो आ रही है कोविड-19 की वजह से, जिसे एक पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया है WHO के द्वारा और जो एक डिजास्टर के रूप में देखा जा रहा है। तो आइए अब देखते हैं इसके की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि मसला क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की शेड्यूलिंग को लेकर। ऑलरेडी इन दोनों एग्जाम्स को 2 बार पोस्टपोन कर दिया जा चुका है कोविड-19 के चलते। और अब ये जो जी एग्ज़ाम है जिसके द्वारा इंजीनियरिंग में प्रवेश मिलता है, खासतौर से आईआईटीज़ के लिए, तो इसकी डेट रखी गई है सितंबर 1 से 6 के बीच में। ये अलग अलग शिफ्ट्स में होता है। और इसी प्रकार जो नीट है, जो कि एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए करवाया जाता है, इसकी डेट रखी गई है 13 सितंबर और ये एक ही दिन में होता है। और इन दोनों एग्ज़ाम्स को कराया जाता है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और दोनों ही जो एग्ज़ाम हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और बहुत सारे विद्यार्थी इसके लिए कई साल तक कोचिंग भी करते हैं। और अब इस वर्ष कोविड-19 की समस्या को देखते हुए इन एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है और 2 हिस्सों में पूरा मसला बढ़ गया है कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो और कुछ लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम को अभी नहीं करवाया जाए क्योंकि स्थिति इसके अनुकूल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके पक्ष में है कि अब सितंबर में ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, नहीं तो एकेडमिक ईयर का नुकसान हो सकता है और जिससे काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाएगी। जबकि कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो चाहती हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। और यहाँ यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो पक्ष है, तो उसके लिए भी काफ़ी बड़ी दुविधा है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री को एंश्योर करना है कि विद्यार्थियों की इमोशनल और फिजिकल वेलबींग भी रहे और एक मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस है वो भी कायम रहे। साथ ही साथ जो एकेडमिक डिसरप्शन का खतरा है वो भी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिक्लाइन किया है कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे नीट और जी के एग्ज़ाम के साथ। और एजुकेशन मिनिस्ट्री का ये दावा है कि जो साइलेंट मेजॉरिटी है वो इस एग्ज़ाम को कराने के पक्ष में है। और इसके लिए उन्होंने जो एविडेंस दिया है वो ये है कि करीब करीब 17 लाख कैंडिडेट्स ने अपने एडमिट कार्ड को 24 घंटों के भीतर डाउनलोड कर लिया है जब इन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, जिससे ये लगता है कि स्टूडेंट्स इसके लिए तैयार हैं। अगर नीट की बात की जाए तो देश भर में इसके 3843 सेंटर्स हैं। ये 155 शहरों में कराया जाता है और करीब करीब 16 लाख कैंडिडेट इसमें अपीयर होते हैं। अगर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की बात की जाए तो इसके 660 सेंटर हैं, 12 शिफ्ट्स में होता है और करीब करीब 8.5 लाख कैंडिडेट इसमें बैठते हैं। जी और नीट में एक फ़र्क ये है कि ये पूरी तरीके से ऑनलाइन कराया जाता है, जबकि ये अभी तक पेन एंड पेपर टेस्ट है। और जो लोग एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के पक्ष में हैं, उनके अनुसार स्टूडेंट्स ऑलरेडी कई सारी नेचुरल कैलामिटीज़ से जूझ रहे हैं और कई सारे राज्यों में तो बाढ़ का प्रकोप भी बना हुआ है। कई सारे राज्यों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अभी तक अलाउ नहीं किया है। इसकी वजह से सेफ ट्रांसपोर्टेशन मिलना भी दिक्कत का विषय है। साथ ही साथ कई सारे होटल्स भी बंद हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों को दूसरे शहरों तक ट्रैवल करना होगा एग्जाम देने के लिए, उनके लिए एकोमोडेशन की समस्या भी आएगी टेस्ट सेंटर्स के आसपास। और जो इन्फेक्शन का खतरा है वो तो बना ही हुआ है विद्यार्थियों के लिए भी और उनके परिवारजनों के लिए भी।
इसमें एक सुझाव ये भी दिया गया है कि क्या क्लास 12 के एग्जाम्स को ही नॉर्मलाइज करके एक मेरिट लिस्ट बना ली जाए इन इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए इस वर्ष। तो इसका भी विरोध किया गया है कि कई सारे विद्यार्थी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ही फोकस करके पढ़ाई करते हैं और वो बोर्ड एग्जाम पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इस वजह से उनका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा अगर इस तरीके की पद्धति को अपनाया जाएगा इस बार एडमिशन के लिए। और भी कुछ मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि जो पब्लिक एग्जाम है, इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, वो सिर्फ विद्यार्थी की नॉलेज टेस्ट करने के लिए ही नहीं है, बल्कि उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी प्रोवाइड करनी चाहिए। यानी कि विद्यार्थी चाहे किसी भी वर्ग से आ रहा हो, चाहे वो अर्बन बैकग्राउंड से आ रहा हो, चाहे वो रूरल बैकग्राउंड से आ रहा हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसे एक समान या लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। दूसरा, जो कोविड-19 का मसला है, ये भी काफ़ी लंबे चलने वाला मसला है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि अगर एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाएगा और 2 महीने तो ये समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी या कोई वैक्सीन मिल जाएगी। इसको लेकर कोई श्योरिटी से कहना मुश्किल है। तो इसीलिए जो स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का किया जाए, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड्स को सैनिटाइज करना, इस तरीके की चीज़ों के द्वारा जो रिस्क है इन्फेक्शन का उसको कम किया जा सकता है और इसी प्रकार से एग्ज़ाम को कराया जा सकता है। तीसरा जो मुद्दा है कि जीरो एकेडमिक ईयर बनाना इस साल को, तो इससे न केवल इस वर्ष का बैच प्रभावित होगा बल्कि आने वाले कई साल के बैचेस पे इसका असर पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे में कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ सोचा जा सकता है, जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन टेस्ट को करवाए, लेकिन साथ ही साथ एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर वो एक सेकेंड टेस्ट के लिए भी तैयारी करे इसी साल, और एडिशनल कैपेसिटी भी कॉलेजेस में तैयार करवाई जाए ताकि सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन्स लिए जा सके और विद्यार्थियों को ब्रिज कोर्स के जरिए जो फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है वो पूरा करवाया जाए। तो इस तरीके का कुछ इनोवेटिव ऑप्शन सोचा जाना चाहिए। साथ ही जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो इस बात पर भी विचार कर सकती है कि जो अगले साल की कैपेसिटी होगी कॉलेजेस की, उसमें 20% का इजाफा किया जाए और ऐसी सीटों को इस साल जो पास हो रहे हैं बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व रखा जाए। तो इससे भी कुछ सहूलियत मिल सकेगी जो विद्यार्थी इस साल कोविड-19 के चक्कर में फंस गए हैं। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए आप देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल भी यही बताता है कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम और नीट को सितंबर में अब आयोजित किया जाना है और इन दोनों परीक्षाओं को ही पहले 2 बार स्थगित किया जा चुका है। जी का आयोजन पहले अप्रैल में होना था और इसे जुलाई तक के लिए स्थगित किया गया था, जबकि मूल रूप से मई में होने वाले नीट को भी जुलाई तक के लिए आगे बढ़ाया गया था। और इसके बाद जब कोविड महामारी की समाप्ति के कोई भी संकेत नहीं दिख रहे थे, तो एक बार फिर से इन परीक्षाओं को सितंबर माह के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। लेकिन अब सितंबर में होने वाली इन परीक्षाओं को लेकर भी व्यापक रूप से विरोध किया जा रहा है और 26 अगस्त को 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीट और जी को स्थगित करने की मांग के साथ सर्वोच्च न्यायालय जाने की धमकी भी दी है। और इन परीक्षाओं के स्थगन पर दायर एक याचिका को पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था और स्पष्ट किया था कि वह इन परीक्षाओं के आगे और स्थगन के पक्ष में नहीं है। फिर भी 7 राज्यों के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर से खटखटाना चाहते हैं और केंद्र पर ये दबाव बनाना चाहते हैं कि परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन केंद्र सरकार अभी तक अडिग बनी हुई है कि सितंबर में ही इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। लेकिन यहाँ विद्यार्थियों के हित को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए और इसको एक पॉलिटिकल बैटल नहीं बनानी चाहिए केंद्र और बाकी राज्य सरकारों के बीच में, जैसा कि ये बनता हुआ नजर आ रहा है। एडिटोरियल भी मानता है कि कोरोना वायरस के टाइम पर ऐसी एग्जाम्स को कंडक्ट कराना बहुत चुनौतीपूर्ण है, जिसमें वो बताता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग संक्रमण दरों के साथ कोविड-19 का जो इन्फेक्शन रेट है वो ऊपर बढ़ती जा रही है और ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है कि परीक्षाओं को कुछ सप्ताह या अगर माह के लिए भी स्थगित किया जाएगा तो संक्रमण का स्तर नीचे आएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, जो विभिन्न आय समूह हैं उनके बीच विश्वास और एक समान निष्पक्ष अवसर की सुनिश्चितता के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन कराना भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, खासतौर से नीट के लिए जो कि अभी भी पेपर पेंसिल टेस्ट है, जबकि जी को ऑनलाइन कर दिया गया है। एडिटोरियल ये भी कहता है कि इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए
एक पूरे शैक्षणिक वर्ष यानी कि एकेडमिक ईयर को गंवा देने का विकल्प नहीं है, क्योंकि अगले वर्ष इसका कैस्केडिंग इफेक्ट उत्पन्न हो सकता है। और यही आर्गूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। वो नहीं चाहते हैं कि हम 0 एकेडमिक ईयर डिक्लेयर कर दें और इस साल बिल्कुल भी एडमिशन्स ना हो, क्योंकि इसका असर आने वाले बैचेस पे पड़ेगा और पूरे सिस्टम के लिए ये एक चुनौती उत्पन्न करेगा। एडिटोरियल भी कहता है कि परीक्षाओं का आयोजन अपरिहार्य है और विज्ञान का सहारा लिया जाना चाहिए इसको कराने में। जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जा सकते हैं उनको यूज़ किया जाना चाहिए और ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि सारे विद्यार्थी एक सुरक्षित माहौल में एग्ज़ाम को दे सकें। एडिटोरियल ये भी कहता है कि अप्रैल माह की तुलना में आज कोरोना वायरस के बारे में अधिक जानकारी है और एक रूपरेखा तैयार की जा सकती है कि 3 घंटे की परीक्षा के आयोजन के लिए मास्क से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। और इसी के चलते एडिटोरियल का कहना है कि निर्वाचन आयोग भी बिहार विधानसभा चुनाव आयोजित कराने की मंशा को प्रकट किया है और दिल्ली सरकार भी अब मेट्रो सेवाओं को दोबारा बहाल करने की मांग कर रही है। साथ ही साथ जो एयरलाइंस कंपनियां हैं वो भी अपनी सेवाओं के विस्तार की योजना बना रही हैं। तो इन सब से पता चलता है कि लोगों को अब कोविड-19 के साथ जीना सीखना होगा और सिर्फ एग्जाम को पोस्टपोन करना इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए जो भी उपाय किए जाने चाहिए सरकार के द्वारा, उसमें कहीं भी कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। और आगे एडिटोरियल कहता है कि ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परीक्षाओं के आयोजन में सामाजिकता, क्षेत्रीयता और लैंगिकता के संबंध में इन संस्थानों के प्रतिनिधि चरित्र को कोई आघात ना लगे। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जब एग्ज़ाम को लेकर इतने सारे चिंताएं हैं तो ऐसे में ये हो सकता है कि जो गरीब वर्गों से आ रहे हैं विद्यार्थी हैं या फिर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम देना चुनौतीपूर्ण हो जाए बाकी विद्यार्थियों के तुलना में, क्योंकि कई सारे राज्यों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद किया हुआ है और कई सारे होटल्स भी अभी ऑपरेशनल नहीं हैं। ऐसे में जो विद्यार्थियों को अपने शहर से दूसरे शहर में जाकर एग्ज़ाम देना है उनके लिए समस्या और गंभीर हो जाती है और इसका ज़्यादा प्रभाव फीमेल कैंडिडेट्स पर पड़ने की आशंका है। तो इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। और एडिटोरियल कहता है कि सरकारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि अभ्यर्थी सुरक्षित यात्रा कर सकें और परीक्षा केंद्रों पर समय पर पहुंच सकें। और अंत में एडिटोरियल कहता है कि लाखों युवाओं के लिए ये परीक्षाएं उनकी आशाओं और आकांक्षाओं का पासपोर्ट होती हैं और ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो सुनिश्चित करे कि सभी सुरक्षित तरीके से इन परीक्षाओं में शामिल हो सकें और उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। तो ये सब था एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में, और हमें पता होना चाहिए कि नीट के द्वारा MBBS और BDS कोर्सेज में एडमिशन होता है, जी के द्वारा IITs में एडमिशन होता है और बाकी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस भी इसके स्कोर को यूज़ कर सकते हैं अपने एडमिशन्स के लिए। और अगर मेंस की बात की जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के सुधारों की ज़रूरत है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिससे कि लेवल प्लेइंग फील्ड बनी रहे, यानी कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें समान अवसर प्राप्त हो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने का। क्योंकि इन एग्ज़ामों को लेकर कभी कभी ये आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चों के लिए और ख़ासतौर से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा समान अवसर नहीं देती हैं। तो इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।